नमस्कार साथियों, आइए आपको 26 मई 2022 को पड़ने वाली अचला एकादशी, जिसका नाम अपरा है, या अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, परनिंदा, भूत योनि जैसे निकृष्ट कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। वैसे तो एकादशी के व्रत आप सभी ने बड़ा अच्छा सुना होगा, भगवान नारायण का है, विष्णु लोकम सगच्छते। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भूलोक में नहीं आते, ब्रह्मलोक को, मोक्ष उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इन एकादशियों में ज्येष्ठ मास की जो एकादशी है, इस एकादशी को अचला और अपरा दो नामों से जानी जाती है। इसके करने से कृति, पुण्य तथा धन में अभिवृद्धि होती है। कथा इस प्रकार से है कि महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बड़ा द्वेष रखता था। वह अवसरवादी पापिष्ट ने एक दिन रात्रि में बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगली पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। मृत्यु के उपरांत वह राजा प्रेतात्मा रूप में पीपल वृक्ष से अनेक उत्पात करने लगा। अकस्मात एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात कारण तथा जीवन वृत्तांत समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में इस प्रेतात्मा से मुक्त होने के लिए उससे अचला एकादशी व्रत करने को कहा, जिससे वह राजा दिव्य शरीर वाला होकर स्वर्ग को गया। इस प्रकार उसकी मुक्ति हो गई और वह मुक्त होकर के भव सागर से पार हो गया। इस एकादशी का पर्व 26 मई को है, तो आप सभी लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाइए और अपने जीवन में ये अथक प्रयोग कीजिए कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्नति की प्राप्ति हो। यह एकादशी सब प्रकार से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। आइए अब एक और आता है इस ज्येष्ठ मास में, बट सावित्री पूजन। अब बट सावित्री जो है, ये 29 मई को बट सावित्री अमावस्या के नाम से भी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सत्यव्रत सावित्री तथा यमराज सहित पूजा की जाती है। तत्पश्चात फल का भक्षण करना चाहिए। यह व्रत रहने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल होता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से जीत लिया था। कथा आपने अनेक बार सुनी होगी, लेकिन इस बार इस पर्व के साथ में यदि इस कथा को सुनो तो लाभ दुगुना आपको प्राप्त होगा। सुवर्ण या मिट्टी से सावित्री सत्यवान का तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, दीपक, फल, रोली, केसर से पूजन करना चाहिए तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। मद्र देश के राजा अस्पति के पुत्री के रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धुमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर वह बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न होई देव ऋषि वाणी, कि ऋषियों की वाणी वृथा नहीं होती। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वर्ण करती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततोगत्वा उन दोनों को पाणी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुंचते सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना
कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा जांघों पर सत्यवान को लिटा लिया और उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोले, हमारे ससुर धुमुत्सेन का राज्य छिन गया, उसे पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उनमें जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेमालिंगन करके राजधानी की ओर गए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य भोगते रहे और यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को सदैव करना चाहिए। इससे उनका अखंड सौभाग्य बना रहता है। और विशेषतः इस दिन वट वृक्ष की पूजा करके उनकी एक टहनी लेकर के, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान का शरीर पड़ा था, इसलिए उस वृक्ष की पूजा की जाती है। रोली, अक्षत, धूप, दीप, गंध और कच्ची लस्सी से उनको सींचा जाता है। परमपिता परमेश्वर से यही कामना की जाती है, हे परमपिता परमेश्वर, जिस प्रकार से सावित्री का सुहाग सत्यवान सदैव जीवित रहा, अमर रहा, उसी प्रकार से मेरे सुहाग को भी आप अखंड सौभाग्य का वरदान दें, आनंद का साथ सुख रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी माताओं बहनों को इस सुहागिन होने का शुभ आशीर्वाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो।